वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग द्वारा जो बोनस आधारित भर्तियां की जा रही है नर्सिंग और पैरामेडिकल सेवक की। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, हम बात करें चिकित्सा विभाग के बारे में। चिकित्सा विभाग द्वारा जो भर्तियां की जा रही है नर्सिंग और पैरामेडिकल सेवक की, जो सीफू द्वारा की जा रही है और बोनस आधारित भर्तियां हैं, यानी कि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, केवल आपके जो व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता है उनके परसेंटेज के आधार पर और आपको जो भी एक्सपीरियंस है उनके बोनस मिलाकर जो है ये भर्तियां की जा रही हैं। अभी देखिए, आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है आप लोगों ने रात को देख लिया होगा, लेट नाइट ये न्यूज़ आ गया था, न्यूज़पेपर में भी आज आया है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से जुड़ा मामला ये है। और देखिए, प्रोफेशनल योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन करने का मामला, हाईकोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर लगाई अंतिम रोक। जस्टिस गणेश मीणा ने दिए आदेश। दीपश्री और अन्य की याचिका पर दिए आदेश। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार कक्षा 12 प्रोफेशनल योग्यता और अनुभव के आधार से बननी थी चयन सूची। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जा रही है उसकी जो प्रोविजनल सूची जारी की गई है या उसकी जो सूची बनाई गई है वो जो है वो 12वीं कक्षा और जो आपका फार्मेसी है, चाहे डी फार्मेसी हो बी फार्मेसी हो, उनके अंकों के आधार पर वो सूची बननी थी, लेकिन कक्षा 12 के अंकों की कर दी गई अनदेखी। कहने का मतलब है कि उसमें 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए हैं, डायरेक्टली फार्मेसी के अंक जोड़कर सूची बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस विज्ञप्ति के बारे में जो विज्ञप्ति सीफू द्वारा निकाली गई थी और क्या नियम है। ये उन लोगों की हरकतें हैं जिन लोगों का इसमें किसी भर्ती में नंबर नहीं आया है। वो लोग किसी ना किसी तरीके से इन भर्तियों को अटकाना चाहते हैं। जो बेरोजगार हैं वो लगने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से इन भर्तियों को रोक के रखना है, इसलिए वो माननीय न्यायालय की शरण लेते हैं और कुछ दिन इस भर्तियों को इस टाइप से टाल मटोल करते रहते हैं, अटकाते रहते हैं। हम देखिए नियम की बात करेंगे, क्या नियम है, किस प्रकार से भर्तियां हो रही है। अभी सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद उस विज्ञप्ति के बारे में भी बात करेंगे जो विज्ञप्ति जारी की गई थी और क्या नियम से भर्ती हो रही, क्या ये नियम से हो रही है गलत है या फिर सही है। देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची पर जारी करने पर कोर्ट की रोक। यहाँ पे देखिए, हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के 2859 यानी 2859 पदों की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि सरकार नोटिफिकेशन व नियमों को अनदेखा कर अभ्यर्थियों की प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बना रही है। कहने का मतलब ये कि जो फार्मासिस्ट लिस्ट बनाई जाएगी वो प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर बनाई जा रही है। प्रोफेशनल योग्यता मतलब फार्मासिस्ट की बात करें इसलिए डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी जो भी आपने किया है और जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा है, एक्चुअली डी फार्मा बी फार्मा के बेस पे ही है, तो उसी की योग्यता के आधार पर जो है मेरिट बनाई जा रही है। जस्टिस GR मीणा ने ये निर्देश दीपूश्री व अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता सुनील सिंगोदिया ने बताया कि सरकार ने 16 नवंबर 2022 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन का आधार शैक्षणिक प्रोफेशनल योग्यता अंकों व अनुभव के अंकों को जोड़कर बनने वाली मेरिट के अनुसार किया जाना था। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो चयन सूची है वो शैक्षणिक योग्यता मतलब 12वीं पास और प्रोफेशनल योग्यता यानी कि फार्मेसी के अंकों के और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जोड़कर मेरिट बनाया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको लिए चलते हैं उस विज्ञप्ति की तरफ जो विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 ये जारी की गई थी, फार्मासिस्ट की भर्ती है। हम चलते हैं केवल चयन प्रक्रिया की तरफ जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 पर।
देखिए चयन प्रक्रिया लिखा हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जानी है। यहाँ लिखा है कि आवेदकों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांकों के औसत का 70% और अनुभव आधारित बोनस यानी कि अधिकतम 30% यदि देय हो तो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप समझे कि विज्ञप्ति में भी यही दिया हुआ है कि व्यावसायिक योग्यता के आधार पर ही आपका जो है चयन होने वाला है। इसमें कहीं पे भी 12th क्लास का यानी कि 12वीं का मेंशन नहीं किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि विज्ञप्ति को बेस मानकर ही अभी देखिए इसका है वापस फिर से सुनवाई होना है अभी, लेकिन देखिए ये अगली जो सुनवाई है वो 16 जनवरी को होने वाली है और कोई आधार है नहीं और सभी देखिए चले जाते हैं कोर्ट की शरण में कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा या फिर जो विज्ञप्ति है वो थोड़े दिन रुकी रह जाएगी। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग नौकरी लग रहे हैं उन्हें लगने दीजिए, आपका भी नंबर आएगा। आप भी मेहनत करें, किसी न किसी तरीके से आप भी लगेंगे। लेकिन ये भर्तियाँ लगभग 2 साल होने में आए हैं, भर्तियाँ अभी भी अटकी हुई है। और अगर इस छोटी मोटी चीज़ों को अगर हम देखें, आप दूसरी विज्ञप्ति देखना किसी की, चाहे आप एएनएम देखें, नर्सिंग ऑफिसर देखें, आप और भी असिस्टेंट रेडियोग्राफर देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है स्पष्ट जिसको जिस योग्यता के अनुसार लेना है। अगर आप एएनएम देखेंगे तो उसमें 10th बेस पर लिया जा रहा है यानी कि 10वीं के प्रतिशत और आपका एएनएम का प्रतिशत। हालांकि एएनएम 12th बेस पर होती है लेकिन वहाँ पे 10 से लिया जा रहा है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर भी देखेंगे आप तो 12th और नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम बीएससी नर्सिंग है। तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं, इसमें केवल व्यावसायिक परीक्षा के जो प्राप्तांक के प्रतिशत उसके अकॉर्डिंग ही जो है भर्ती की जानी है। तो देखते हैं 16 जनवरी का ये नया अगली सुनवाई होने वाली है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।